दोस्तों, गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के लड़ाई के किस्से आपने ज़रूर सुने होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए थे। गौतम गंभीर एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जो हमेशा से ही बदनसीब रहे हैं। अब बदनसीब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पारियां उन्होंने खेली, जो वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, उनका क्रेडिट उनको कभी भी नहीं मिला। जब आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 2025 में इंडियन टीम ने जीता तो उसका क्रेडिट उनको मिला। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और उनका विराट कोहली के साथ भी झगड़ा हुआ, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ क्योंकि गौतम गंभीर बदनसीब क्रिकेटर रहे हैं। क्यों रहे हैं? और जब व्यक्ति लगा रहता है तो फिर हेड कोच बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, सांसद रह चुके हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं। इन्हीं की बदौलत 2007 का वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता। इन्हीं की बदौलत 2011 का वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता। इन्हीं की बदौलत 2025 का आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता। इन्हीं की बदौलत 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स जो आईपीएल की टीम है वो भी 2 बार विनर बनी, सिर्फ गौतम गंभीर की वजह से। लेकिन जो वर्ल्ड कप उन्होंने जिताए उसका क्रेडिट उनको नहीं मिला। जब से इंडियन क्रिकेट टीम में गौतम गंभीर आए हैं, टेस्ट क्रिकेट में उनके 9 शतक हैं, आप सोचिए, और वनडे क्रिकेट में उनके 11 शतक हैं। तो क्रिकेटर बहुत अच्छे रहे। साल 2007 में जब पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हुआ, उससे पहले जो पूरा टूर्नामेंट रहा उसमें बहुत शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की। लेकिन जिस वक्त 2007 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के साथ हुआ और फाइनल मैच में एक भी खिलाड़ी, सिर्फ रोहित शर्मा ऐसे क्रिकेटर रहे उस फाइनल मैच में जिन्होंने 30 रन बनाए थे। उसके बाद में कोई भी क्रिकेटर 30 रन 20 रन से ऊपर नहीं पहुंचा। सिर्फ गौतम गंभीर ऐसे क्रिकेटर थे, मतलब ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 75 रन की पारी खेली थी उस T20 वर्ल्ड कप में। और उनकी बदौलत इंडियन क्रिकेट टीम पहली बार आईसीसी का T20 का वर्ल्ड कप हुआ और उसका पहली बार वो चैंपियन बनी थी। लेकिन उस मैच में आपको मालूम होगा कि उस मैच में 75 रन की पारी खेलने के बाद भी गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच का खिताब नहीं दिया गया था। उस मैच में इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। जब इरफान पठान से इस बारे में कई इंटरव्यू हुए तो उन्होंने हर बार यही बोला कि इस खिताब का जो दावेदार थे, प्रबल दावेदार, वो गौतम गंभीर ही थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो वो बदनसीब थे, आप कह सकते हैं। उसके बाद में 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल में टीम इंडिया पहुंची, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। इंडिया में ही यानी भारत में ही वो पूरा टूर्नामेंट हुआ। वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ श्रीलंका के साथ। उस मैच में आपको मालूम होगा कि उस मैच में गौतम गंभीर शतक से चुके थे, 97 रन उन्होंने बनाए थे और उन्हीं की बदौलत वो वर्ल्ड कप जीते थे। क्योंकि अगर वो 97 रन नहीं बनाते तो इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियन नहीं बन पाती, श्रीलंका चैंपियन बनती। क्योंकि मलिंगा का सामना करने की क्षमता बहुत कम प्लेयर में रही उस फाइनल मैच में। सहवाग और क्रिकेट के भगवान सचिन सब आउट हो गए थे। सिर्फ गौतम गंभीर ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने लड़ाई की और उसके बाद में जब MS धोनी आए बैटिंग करने के लिए उस वक्त वो 50 लगा चुके थे, यानी अच्छी पोजीशन पे उन्होंने टीम को ला दिया था। उसके बाद भी गौतम गंभीर को उस मैच में भी मैन ऑफ द मैच का खिताब नहीं दिया गया था। उसमें भी MS धोनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया, बल्कि प्रबल दावेदार उसमें, क्योंकि उन्होंने मेहनत की और काफ़ी अच्छी बैटिंग की, उसकी बदौलत ही चैंपियन बनी थी इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन उसमें भी उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब नहीं दिया गया।
तो बदनसीब यहाँ भी गौतम गंभीर साबित हुए। उसके बाद में शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर का झगड़ा कई बार मीडिया पे आया, और जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था तो हर व्यक्ति को ये रहता था कि हो ना हो शाहिद का और गौतम गंभीर का कहीं ना कहीं तू में हो, और ऐसा होता भी था। क्योंकि इरफान पठान के एक इंटरव्यू में मैंने देखा, उसमें यह कहा गया कि हम गौतम गंभीर को जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था तो हम फ्री छोड़ देते थे, और गौतम गंभीर फिर सहवाग पीछे से बोलते हैं कि हम उनका साथ भी देते थे। लेकिन गौतम गंभीर के बारे में जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि गौतम गंभीर का सिर्फ मेरे साथ ही झगड़ा नहीं हुआ, उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ भी हुआ, इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ भी हुआ, कि उनका झगड़ा होता रहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो प्लेयर बहुत अच्छे थे, ये शाहिद अफरीदी का कहना है। उसके बाद में आईपीएल टीम में जब वो कप्तान थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, उस वक्त आरसीबी के कप्तान विराट कोहली से उनका झगड़ा हुआ, और झगड़ा भी जबरदस्त हुआ था। लेकिन उसको भी फिर शांत किया गया, और गौतम गंभीर धीरे धीरे करके फिर वो जब क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया तो फिर वो भारत में चुनाव लड़े, सांसद का चुनाव जीते दिल्ली से, और पार्लियामेंट में भी रहे 5 साल। उसके बाद में उन्होंने चुनाव को एक्साइट किया, फिर से क्रिकेट पे ध्यान दिया, और कोलकाता नाइट राइडर्स के वो कोच बने, और उसमें फिर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक बार तो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया, और दूसरी बार वो जब कोच थे तब उन्होंने चैंपियन बनाया। अब यहाँ पे उनको लक भी साथ दिया, और उन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की, क्योंकि उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें वो कह रहे थे कि मैं जो भी जवाब देता हूँ मेरे बैट से देता हूँ। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ऐसे प्लेयर से। उसके बाद में जब वो हेड कोच बने इसके इंडियन क्रिकेट टीम के, तो उस वक्त T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीत चुकी थी। उस वक्त राहुल द्रविड़ साहब हेड कोच थे, उनकी कोचिंग में T20 की फिर से चैंपियन बनी टीम इंडिया, और उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया। उसके बाद में गौतम गंभीर हेड कोच बने, श्रीलंका में गए, वहाँ पे श्रीलंका में T20 की सीरीज जीत कर आए, लेकिन जब न्यूजीलैंड इंडिया में आई तो इंडिया में ही हरा कर गई टीम इंडिया को। उसके बाद में लग रहा था कि गौतम गंभीर किस तरह के कोच है, लोग अलग अलग बातें करने लगे, मीडिया में अलग अलग बातें होने लगी। लेकिन जब वो टीम लेकर गए दुबई में, यानी जब पाकिस्तान मेज़बान हुआ और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का लीग मैच शुरू हुआ, तो टीम जब लेकर गए तो उसमें स्पिनरों को उन्होंने ज़्यादा शामिल किया, और उनकी कोचिंग में फिर एक भी मैच हारे नहीं, और टीम इंडिया चैंपियन बनकर आई। तो अब जो क्रेडिट है, जो 2007 और 2011 में जो क्रेडिट नहीं मिला गौतम गंभीर को, वो क्रेडिट अब मिल रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 1 साल भी उनको हेड कोच बने हुए नहीं हुए हैं, और उन्होंने चैंपियन बना दिया है। क्योंकि उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी, आप सोचिए 2007 से लेकर 2025 तक उन्होंने लगभग 5 चैंपियन टीम बना दी है। मतलब उनका हाथ रहा, किसी ना किसी रूप में वो रहे मौजूद में। 2007 में 75 रन की पारी खेली, 2011 में 97 रन की पारी खेली, और कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बार चैंपियन बनाया, इंडियन टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। और उसके बाद में जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया था, जब वो हेड कोच बने थे, तो उनसे जब पूछा गया एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि गौतम गंभीर प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और नॉर्मल सी बात है कि हमारे जो लड़ाई झगड़े होते थे वो तू में होती थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा उछाला, उस कारण से वो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया। नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि कुछ लड़ाई झगड़ा देवाले भी हो जाए, इस टाइप का नहीं हुआ। ये शाहिद अफरीदी का कहना कि गौतम गंभीर प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और अभी जब इंडियन क्रिकेट टीम के वो हेड कोच बने तो बोले उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के वो कोच रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब चैंपियन बनाया तो कुछ ना कुछ उनके अंदर इंडियन बीसीसीआई ने देखा होगा, तभी उनको कोच बनाया। और अब जब चैंपियन बना ही दिया है, अब तो शाहिद अफरीदी भी उनके मुरीद हो गए हैं कि वाकई में उनकी कोचिंग में दम है। और ये बात पूरी
इंडियन टीम से लेके पाकिस्तान टीम तक भी ने भी माना। सिर्फ एक शख्स है जिसने नहीं माना, वो तनवीर अहमद। उनका ये कहना है कि जब गौतम गंभीर से पूछा गया था जब फाइनल मैच शुरू होने से पहले, तो गौतम गंभीर ने ये कहा था कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दुबई में, तो उसके ऊपर उनका कटाक्ष था कि उनका हेड कोच तो ऐसा बोल रहा है। लेकिन गौतम गंभीर अगर बीसीसीआई के द्वारा अगर वो हेड कोच नहीं बनते इंडियन क्रिकेट टीम के, तो शायद वो उनकी 75 रन की पारी और 97 रन की पारी जो उन्होंने 2007 और 2011 में बनाई, वो शायद याद भी नहीं करते लोग। क्योंकि MS धोनी ने 91 रन बनाए थे 2011 में और उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। 2007 में इरफान पठान को चुना गया, और जिन्होंने रन बनाए उनको, मतलब वो जो प्रबल दावेदार थे मैन ऑफ द मैच के, उनको नहीं चुना गया। तो ये गौतम गंभीर की, और जिस तरह से गौतम गंभीर का जो नेचर है, वो जैसा बोलते हैं वैसा करते भी है, ये बात दुनिया को मानना चाहिए। गौतम गंभीर जिस तरह से इस वक्त कोचिंग दे रहे हैं, अभी तो वो IPL के 2 महीने तक वो आराम करेंगे और उसके बाद में फिर से टीम इंडिया में जुड़ेंगे, और उसके बाद में 2027 में फिर से वर्ल्ड कप होगा, वनडे वर्ल्ड कप, तो वहाँ तक वो कोच रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप भी इंडियन क्रिकेट टीम जीते। तो दोस्तों, ये एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब नहीं जीतते तो शायद गौतम गंभीर को उतना याद ही नहीं किया जाता, क्योंकि भूल गए थे लोग उनकी 75 रन की पारी और 97 रन की पारी। लेकिन फिर से उन्होंने वो बात दिखाई और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब इंडिया में लेकर आए, और पूरे भारत को गौतम गंभीर और रोहित शर्मा और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर गर्व है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी थी ये गौतम गंभीर की थी, जो कि हेड कोच है इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि व्यक्ति का जो दिन है वो बदलता रहता है, एक जैसा ही नहीं रहता है। अब आप सोचिए कि जो विराट कोहली है वो उन्हीं की कोचिंग में खेल रहे हैं, बल्कि एक वक्त उनका झगड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी वो चीज़ें, लेकिन सब मैनेज हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीते। तो ये सब जो बातें हैं ये गौतम गंभीर ने अपने आप के ऊपर ध्यान भी दिया और उसके बाद में कोचिंग दी और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीते। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।